सो यो व्हाट्स अप बढ़िया, इट्स पुनीत चौधरी। और बहुत सालों के बाद इट की जो सीरीज़ है ये ऑलमोस्ट हाफ डेकेड से ज़्यादा हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं कि इट का कोई भी नया कंटेंट निकल के नहीं आया है। और फाइनली HBO मैक्स ओरिजिनल की सीरीज़ यानी कि वेलकम टू डेरी का जो टीज़र है वो रिलीज़ हो चुका है, और आज हम टीज़र ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं उसको हिडन डिटेल्स बताएंगे आपको कि ये आगे की स्टोरी को कैसे कंटिन्यू कर सकती हैं। एक छोटी सी ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज यहाँ पे हमें आपको ऐसी हॉरर कंटेंट, गेमिंग कंटेंट, शॉर्ट्स वगैरह सब देखने को मिलता है। और अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस भी डाल पा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। बाकी अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टीज़र के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि एक्चुअली लिफ्ट मांगता है एक कपल से। वो कपल उस बच्चे को बिठा भी लेता है एक्चुअली, बट वो कपल उन्हें बोलता है कि हम तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ देंगे बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, बिना किसी दिक्कत के। बच्चा बोलता है मैं कहीं भी चला जाऊंगा, पर डेरी को छोड़ के कहीं भी मैं चला जाऊंगा। इससे हमें ये पता चलता है कि उस बच्चे का पहले से इनकाउंटर हो चुका है पेनीवाइज के साथ में, और पेनीवाइज से वो इतना डरा हुआ होता है कि वो ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। फिर हमें 1962 का डायरी दिखाया जाता है, और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि इस सीरीज़ के 3 सीज़न निकलेंगे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और हर सीज़न में हम 27 साल पीछे जाएंगे। अगर आपने इट की सीरीज़ नहीं देखी है, उनकी पिछली 2 फिल्म नहीं देखी है, तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो सारी सीरीज़ देख लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पहले से अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे इट की जो सीरीज़ है वो 27 साल पहले पीछे जाएंगी, क्योंकि जो हमने मूवीज़ देखी थी उनके अकॉर्डिंग वो 1989 के अकॉर्डिंग थी, और ठीक है उनकी 1989 के अकॉर्डिंग थी, सॉरी फॉर दैट। तो क्योंकि पेनीवाइज हर एक नैप के बाद उठता है 27 ईयर्स के बाद, तो इसमें हमें वो देखने को मिलेगा पहले सीज़न, फिर दूसरे सीज़न, फिर तीसरे सीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बच्चे को अपने फादर से मिलते हुए देख पाते हैं, जो कि उसे हग वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और पूरी ब्लैक फैमिली सही है। फिर हम एक वाइट लेडी को जाते हुए देख रहे हैं, और ब्लैक जो कपल है उन्हें ऐसे जस्ट हाय कहता है। तो जस्ट जो वाइट लेडी होती है वो अपना मुंह बिल्कुल ऐसे गुस्से की नज़र से फेर लेती है बिल्कुल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ये सीरीज़ है ये रेसिज्म पे भी, जो अमेरिका में होता था रेसिज्म मतलब भेदभाव काले गोरे को लेके, उसको भी ये सीरीज़ दिखाएगी, जहाँ पे ये वाइट लेडी कर रही थी। यहाँ पे हम एक पोस्टर देख पाते हैं जो कि डेरी हाई स्कूल ब्रेड द टर्टल सेज डक एंड कवर का था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है ऐसा, तो इसमें ऐसा है कि स्टीफन किंग की नॉवेल्स, उनका जो नॉवल का यूनिवर्स है एक्चुअली में उसमें जैसे कि बैड यानी कि विलन के साइड, जैसे मैं इजीली आपको समझा सकता हूँ, इजी टू इजी, एक बैड का सिंबल पेनीवाइज है। जैसे कि बैड का सिंबल पेनीवाइज है, तो जो गुड का सिंबल है वो एक बड़ा जाइंट टर्टल है। बस आप इतना समझ लो। यहाँ पे हमें एक मूवी की तरह एक बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है, और वो ग्रुप किस लिए दिखाया जाता है, ताकि वो इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर सकें, जो कि इट मूवी का था, मतलब दोनों पार्ट्स का। क्योंकि जो दोनों पार्ट्स थे उनमें
वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि एक बच्चे हैं तो उन्हें देखने में मज़ा भी आता है हमें। एक इन्वायरमेंट भी हॉरर वो होता है जो कि उन्होंने क्रिएट किया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें वही स्ट्रीट्स दिखाई जाती है जहाँ इट वाली मूवी में वो सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं। लाइक इनका ग्रुप भी लूजर्स क्लब के जैसा ही होता है। और यहाँ पे दिखाने वाली बात ये भी है कि एक बच्चा रिवर में फिशिंग कर रहा होता है और अगले ही सीन में पेनीवाइज उसे डुबा के टॉर्चर करता है और शायद मार भी देता है, क्योंकि पेनीवाइज को ऐसी डेथ्स करना बहुत पसंद भी है और अपने विक्टिम्स को वो कितना डरा सकता है उतना डराता है, क्योंकि वो उन्हें सॉल्टिंग द मीट करता है। ये मैंने अपनी हु इज़ पेनीवाइज में वाली जो वीडियो थी वो वीडियो भी आप जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया। इनफैक्ट पेनीवाइज को सीवर्स में ही रहना पसंद है, क्योंकि उसे जस्ट ऐसी जगह पे रहना पसंद है। ये चीज़ें हमने इट मूवी में भी देखी हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में भी। यहाँ पे हम एक गार्ड को भी देख पाते हैं जो कि एक क्रीपी सी स्माइल हंस रहा होता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि जैसे कि किसी भी बच्चे का डर जाना जो होता है वो उसके पेरेंट्स ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि जो पूरा डेरी टाउन है इस पे पूरा पेनीवाइज का कंट्रोल है। वो इंसान को पूरा ऐसे अपने वश में कर लेता है, और या अगर उसके साथ कोई भी इंसिडेंट पेनीवाइज करता है वो किसी तरीके से बच के निकल जाता है इस टाउन से, तो धीरे 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 जब तक वो इस टाउन में वापस नहीं आ जाता तब तक उसकी यादें वैसी की वैसी नहीं रहती, बल्कि ऐसे भूलने लग जाता है वो आदमी। जैसे कि हमने इट चैप्टर 2 में देखा था कि वो सारी यादें वो भूल गए थे, पर जैसे ही वो आए थे इस टाउन के अंदर उन्हें वो सारी यादें वापस आ गई थी। इन जो कि माइक को वो यादें याद थी क्योंकि वो इसी टाउन में रह रहा था। अगले सीन में हम एक आदमी को कहते हुए देखते हैं कि जो बच्चे हैं तुम बच्चे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम पुलिस के ऑफिशियल वर्क में दखल अंदाजी मत करो। और एक क्रीपी सी स्माइल उसे भी हंसते हुए देखते हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि पेनीवाइज पूरे टाउन का माइंड कंट्रोल करके रखता है। इनफैक्ट अगर बच्चों को कोई भी हॉन्टिंग होती है तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पेनीवाइज ने उनके दिमाग पे कंट्रोल कर रखा होता है। जब तक वो बच्चे मिसिंग नहीं हो जाते या फिर मारे नहीं जाते तब तक उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते, जो कि हमने इट चैप्टर 1 के बिली वाले सीन में भी देखा है, जिसमें वो अपने फादर के पास में जाता है बट कुछ नहीं हो पाता। और ऐसे ही सीन्स हम एक लेडी के साथ में भी देख पाते हैं, जो कि शायद से सिनेमा हॉल वाला सीन है, जो कि उसी फेमस टेरी टाउन की मिडल स्ट्रीट का था शायद से, और ये उसी लेडी का है जिससे हमें ये पता चल पाता है कि शायद से पेनीवाइज शायद क्या ऑफ कोर्स सी बात है कि पेनीवाइज ने इसके दिमाग में कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट सीन में चिल्ड्रंस के साथ में भी वही हॉन्टिंग्स होने लग जाती हैं जो कि उन बच्चों के साथ हुई थी डेरी टाउन वाले बच्चों के साथ में, यानी कि लूजर्स क्लब के साथ में। अब ऐसी डिटेल्स और भी हैं, मैं और भी निकाल के लाऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही। और एंड में पेनीवाइज की शैडो हमें सीवर्स में चलते हुए दिखाई देती है अपनी आइकॉनिक हंसी हंसते हुए। सो
बाय बाय।